जय हिंद। आज हम समझेंगे उत्सर्जी अंगों के बारे में और साथ ही यह भी समझेंगे कि लीवर क्या होता है, किडनी क्या होता है, लंग्स क्या होता है और आपकी स्किन क्या होती है, त्वचा क्या होता है और क्या हो जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में यानी बड़ी आंत के अंदर सूजन हो जाती है और किडनी में स्टोन किस तरह से हो जाता है, जिसे हम लोग किडनी का पत्थरी कहते हैं। ये सब इसके अंदर किस तरह से हो जाता है और साथ ही यह भी समझेंगे कि डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है, किडनी को किस तरह से प्योरीफाई किया जाता है और क्या हो जब आपका लीवर काम करना बंद कर दे और डायलिसिस प्रोसेस किस तरह से किया जाता है और किडनी का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक किडनी को दूसरे किडनी के अंदर। और साथ ही 48 घंटे का टाइम क्यों लेता है और 48 घंटे में क्या होता है, ब्लेडर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है और मूत्र मार्ग में कौन कौन से रास्ते होते हैं, कौन सी नली कहां गई है, ये सब अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ए टू जेड हम उत्सर्जन अंगों के बारे में आज के सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर बताएंगे। तो जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। अब यहां समझिए किडनी के जो लेआउट होता है वहां पे उत्सर्जन अंगों के बारे में समझिए, तमाम प्रकार के उत्सर्जन अंग को यहां समझिए। देखिए सबसे पहले समझते हैं किडनी के फंक्शन। उत्सर्जन पदार्थ किसे कहते हैं, उत्सर्जन की क्रिया किसे कहते हैं। देखिए शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट का मतलब होता है हानिकारक पदार्थों को निकालने की जो विधि होती है उसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। और ये उत्सर्जन की क्रिया बहुत होना जरूरी है। आपके शरीर में कौन कौन से भाग होते हैं जिसमें किडनी सबसे मेन रोल अदा करता है आपके शरीर के अंदर से उत्सर्जन पदार्थों को निकालने के लिए, यानी हानिकारक पदार्थों को निकालने की जो क्रिया होती है उसे उत्सर्जन अंग द्वारा निकाला जाता है। तो उसको ध्यान समझिए। देखिए वर्क क्या होता है, तो किडनी का वर्क होता है रक्त को छानना, यानी आपके शरीर के अंदर प्योरीफाई का काम करता है, यानी आपके अंदर जो यूरिन होता है यानी जो आपका मूत्र होता है उसको अलग करता है और खून को अलग करता है। तो प्योरीफाई करने का काम किसका होता है, तो किडनी करता है आपके प्योरीफाई करने का काम। देखिए अंग जो होता है मुख्य उत्सर्जन अंग होता है, यानी सभी जैसे त्वचा भी आपके उत्सर्जन अंग के अंदर आता है, लीवर भी आपका उत्सर्जन अंग के अंदर आता है, लेकिन सबसे जो मेन मुख्य काम है ना वो किडनी का ये, इसलिए इसे मुख्य उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। उत्सर्जी तंत्र यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को दर्शा रहा है। अब यहां समझिए इसका काम होता है शुद्धिकरण करना। देखिए शुद्धिकरण और मुख्य अंग दोनों अलग अलग चीज होती है। देखिए शुद्धिकरण जो होता है वो फेफड़े के अंदर होता है, यानी खून का जो शुद्धिकरण होता है वो फेफड़ों यानी आपके लंग्स के अंदर होता है। और जबकि आपको ये कहेगा कि मुख्य रक्त को छानने का काम करता है एक किडनी करता है, लेकिन शुद्धिकरण कहेगा तो आपके लंग्स यानी फेफड़े करते हैं। यहाँ पे देखिए काम उसका होता है, किडनी का मुख्य काम क्या होता है, पेशाब को छानना। आपको पहले ही बता दिए कि पेशाब को क्या करता है, प्योरीफाई करता है, यानी उसको फिल्टर करता है, ब्लड को अलग कर देगा और यूरिन को अलग करके अलग रास्ते भेज देता है ब्लेडर के पास। अभी आगे लेआउट में समझेंगे। लेकिन नियंत्रण करता है और सभी चीजों के बीच में बैलेंस यानी नियंत्रण करने का वो करके रखता है, जिसके अंदर अम्ल और क्षार। देखिए किसी भी चीज को अम्ल और क्षार आप प्रवृत्ति समझते होंगे। अम्लीय उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है, उसको अम्लीय श्रेणी के अंदर रखते हैं। तो अम्ल और क्षार पीएच मान को भी बैलेंस करके रखता है, जिसका मान देखिए 7 से ऊपर होने लगता है वो क्षारीय होता है, 7 से नीचे जाने लगता है तो वो अम्लीय होता है और 7 पर न्यूट्रल को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे पीएच मान को भी बैलेंस करके रखता है। देखिए जहां अम्ल और क्षार की प्रवृत्ति होती है वहां पर पीएच मान भी आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पीएच मान भी पूछ देता है तो आप कहते हैं कि पीएच मान कहां से, भैया अम्ल क्षार है तो जेन्युइन है कि पीएच मान भी आएगा। तो अब देखिए एक किडनी का देखिए मेन फंक्शन क्या होता है, जो आपकी किडनी होती है ये जहर को निष्क्रिय कर देती है। यानी जहर आपको कोई जहर देके आपको मारने की कोशिश कर लेगा ना, यानी आपके साथ में जहर खुरानी हो गई, इस तरह से आपको कोई खाने में अगर जहर देकर मारने की अगर कोशिश किया तो वहीं पर वो फेल हो जाएगा, क्योंकि किडनी जहर को निष्क्रिय कर देती है। आपके शरीर में जहर का आता कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहर खाएंगे तो आप मरेंगे नहीं, जिससे आपका लिवर डैमेज होगा, आप तुरंत मर जाएंगे। तो जहर जो होता है अगर डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस तरह से पता करते हैं तो किडनी से, कितने लोग तो किडनी पर टिक करते हैं। भाई साहब किडनी थोड़ी बताता है, ये तो जहर को निष्क्रिय कर देता है, बल्कि आपका लिवर बताता है कि किस तरह से उसको किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जहर को क्या कर देता है, निष्क्रिय अवस्था में कर देता है, जिससे अगर कोई आदमी खूब शराब की बोतल पीता है तो उसका सबसे पहले जेन्युइन है कि गुर्दा यानी किडनी भी खराब होगा, लेकिन सबसे पहले जो खराब हो जाएगा उसके लीवर, यानी लीवर से ही पता लगाया जाता है कि कौन कितना हुआ है। तो शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थों लीवर से न कि किडनी के थ्रू पता लगाया जाता है। अब इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझिए। देखिए किडनी का जो संख्या होती है 2 होती है, ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, आपको पता हमको पता, वही डिस्कस कर रहे हैं ना। तो संख्या 2 होती है, भार लगभग 140 ग्राम होते हैं। एग्जैक्ट भार को हम नहीं बता सकते, यहाँ पे 140 ग्राम संख्या को लगभग में दर्शा रहा है। तो इसका भार 140 ग्राम होता है
और झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिटोनियम की झिल्ली बनी होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है किडनी की जो झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, तो पेरिटोनियम की बनी होती है। अब किडनी का जो बाहरी भाग होता है वो कार्टेक्स का बना होता है। अभी 2D और 3D एनिमेशन से एकदम स्पष्ट कर देंगे कि किडनी किस तरह से बना होता है, इसके पूरे फिगरिंग लेआउट को समझाएंगे। तो बाहरी भाग कार्टेक्स का बना होता है और आंतरिक भाग मेंडुला का बना होता है, इसके आंतरिक भाग। अब देखिए किडनी जो होता है इसकी जो यूनिट होती है इसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, यानी किडनी जो छोटे छोटे पार्ट है। इससे पहले हमने कोशिका पढ़ा हुआ है, कोशिका का जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम आपको दे देंगे। पूरे बायोलॉजी के एक सीरीज को हमने पढ़ा रखा है, पूरी ऑल टू ऑल कवर कर रखा है। तो देखिए इकाई जो होता है, आपकी जो किडनी होती है छोटे छोटे चीजों से मिल करके बनती है। जैसे हम कहें कि घर किससे मिलकर बनता है, तो सीमेंट, ईटा, बालू, ये सब से मिल करके आपका घर बनता है। उसी तरह से जो किडनी बनती है छोटे छोटे पार्टिकल, उसी पार्टिकल को नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। संख्या 8 लाख होती है नेफ्रॉन की। तो किडनी का काम क्या होता है, देखिए यूरिया को, खतरनाक पदार्थ है आपके शरीर के अंदर, देखिए यूरिया में भी परिवर्तित कर देता है और पेशाब ब्लैडर के रास्ते आपके शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालता है। देखिए आपके शरीर के अंदर बहुत ही खतरनाक पदार्थ अमोनिया बनता है, और अमोनिया अगर शरीर के रास्ते निकाल दिया तो भैया आपके पेशाब के रास्ते जलन होने लगेगा। इसीलिए अमोनिया को न निकाल जाए, उसको कम हानिकारक पदार्थों में बदला जाता है, जिसे हम लोग यूरिया कहते हैं। तो 1 फेज अमोनिया को 2 फेज यूरिया के अंदर भेज करके पेशाब के रास्ते ब्लैडर के थ्रू यूरेथा से होता हुआ निकल जाएगा आपके पेशाब। अब इसके अगले लेआउट को आगे स्लाइड में समझिए। अब यहाँ पर 2D और 3D फिगर को समझिए कि किडनी का जो लेआउट होता है किस तरह से इसकी संरचना की गई है। तो आपको समझा दिए कि एक सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ पर समझिए, देखिए एड्रीनल ग्लैंड होता है किडनी के अंदर। देखिए एड्रीनल जो ग्लैंड होता है एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो किडनी के ऊपरी लेयर, इस वाले पार्ट के अंदर लेयरिंग कर दी जाती है इसकी। तो एड्रीनल ग्लैंड को, तो इसको ग्रंथि नाम के चैप्टर में पढ़ा देंगे अच्छे तरीके से। बायोलॉजी की हर एक टॉपिक को पढ़ा दिया गया, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो एड्रीनल जो ग्लैंड होता है ग्रंथि नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे, किडनी के जस्ट ऊपर होता है। और आपको बता दें कि किडनी की जो संख्या होती है वो 2 होती है। तो देखिए यहाँ पर 1 किडनी और यहाँ पे 2 किडनी, ये जो संरचना आपको देख रहे हैं एक किडनी के संरचना को दर्शा रहा है। तो देखिए लेफ्ट किडनी और राइट किडनी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेफ्ट किडनी लीवर के जगह की वजह से थोड़ा सा अपने आप को एब्जॉर्प्शन यानी डाइजेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोनों की आकृति में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए यूरेटर कैसे कहते हैं, यूरेटर जो कहते हैं इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। देखिए किडनी के अंदर जो खून, यहीं से सारे चीज आते हैं किडनी के अंदर पाइप के थ्रू। और ये देखिए यहाँ से जो किडनी नेफ्रॉन के थ्रू होता हुआ इसको पास आउट करती है और यूरिन को इसी ब्लैडर के अंदर, इसे यूरेटर कहते हैं। यानी पेशाब की जो नली होती है इसको यूरेटर कहते हैं, जिसे हमने मूत्रवाहिनी लिख दिया है। तो ये क्या करता है कि आपके शरीर के अंदर जितने भी लिक्विड तरल पदार्थ, खून को और इस तरल पदार्थ को, आपको यूरिन को, सबको प्योरीफाई करके फिल्ट्रेशन करके अलग अलग करती है। तो यहां से आपके शरीर के अंदर खून को प्योरीफाई करके ऊपर भेज देगा, और जो भी अपशिष्ट यानी अवशिष्ट पदार्थ होता है उसे यूरेटर, तो जिस नली द्वारा मूत्र आपके आ रहा है उसको क्या कहते हैं, यूरेटर। ऐसा तो है नहीं कि पेशाब यूरेटर से बहता ही चल जाएगा, कहीं पर स्टोर होगा ना, तो जो जहां पर स्टोर होता है उस जगह को हम लोग ब्लैडर कहते हैं। तो देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसको ब्लैडर कहा जाता है, इस तरह से। तो दोस्तों जो मूत्र आपके इस नली को होता हुआ आ रहा है और यहाँ पर ब्लैडर में जमा हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 500 ml रख सकता है, यानी आधा लीटर आपके पेशाब को यहाँ पे स्टोर कर सकता है। उससे ज्यादा अगर आप स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो पेशाब को ज्यादा देर तक नहीं रोक के रखा जा सकता। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 500 ml की होती है और ये ब्लैडर के अंदर जमा होता है। अब ब्लैडर से इसको जरूरी है, जब ये भर जाता है तो इसको ब्लैडर के थ्रू इसमें जमा हो जाता है, ब्लैडर के थ्रू। अब यूरेथ्रा यानी निकास मार्ग के द्वारा, देखिए इस पाइप को यूरेथ्रा कहते हैं, अतः यहीं से निकास कर दिया जाता है यूरिनेशन का। तो इस डायग्राम को आपने बहुत ही अच्छे से समझ गए। अब इसको समझिए आगे की स्लाइड के अंदर। अब किडनी के आंतरिक लेआउट को समझिए, इसकी संरचना किस तरह से बनी है उसको यहाँ पे समझिए एक ही वीडियो के अंदर। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, रेनल, इसको कहते हैं रेनल हाइलम। देखिए किडनी के अंदर रेलम हाइलम कहाँ पे होता है, तो आप देख रहे हैं इस पाइप जो आ रही है यहाँ पे किडनी में, ये जो पाइप यहाँ पर कनेक्टिविटी अदर जगह दे रही है, तो ये जो पाइप आ रही है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेलम हाइलम, यानी प्रवेश द्वार को। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किडनी में रेलम हाइलम कहाँ देखने को मिलता है, तो किडनी के एकदम प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, रेलम हाइलम। यहीं से ब्लड का प्योरीफाई का प्रक्रिया चालू होती है। तो रेलम हाइलम को दर्शा रहा है किडनी का शुरुआती भाग। अब देखिए इसकी बाहरी जो कोटिंग होती है उसको क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं, बाहरी कोटिंग। यानी किडनी के इधर से आप इसको देख पा रहे हैं, ये जो बाहरी लेयर यहाँ पर दिख रही है किडनी के अंदर, ये जो बाहरी लेयर आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बाहरी लेयर किडनी को दर्शाया जा रहा है इसको हम लोग कार्टेक्स नाम से जानते हैं।
तो बाहरी लेयर को कार्टेक्स कहते हैं। अब देखिए अंदर के भाग को इसको क्या कहते हैं, मेंडुला कहते हैं, इसके अंदर के भाग को, यानी किडनी का जो आंतरिक भाग होता है, ये सब आंतरिक अंदर अंदर का जो भाग आप देख रहे हैं इसको मेंडुला कहते हैं, तो आंतरिक भाग को। और ये ऊपर ऊपर की जो लेयरिंग होती है उसको हम लोग कार्टेक्स, अंदर के भाग को मेंडुला, और इसके अंदर छोटे छोटे और नसें पाई जाती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और टोटल 8 लाख नेफ्रॉन मिल करके आपकी किडनी बनाती है नेफ्रॉन के थ्रू। तो देखिए किसी भी डॉक्टर यानी किडनी का जो महारथी होता है यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं किडनी का, उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, और नेफ्रोलॉजी कहते हैं किडनी के पढ़ाई को, और इसका डॉक्टर बन जाते हैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो देखिए किडनी के अंदर 8 लाख नेफ्रॉन मिल करके इस तरह की बनाती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसके डायग्राम को, तो देखिए बाहरी जो डायग्राम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीलम हाइलम, और बाहरी जो डायग्राम होता है उसको क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, रीलम हाइलम, और बाहरी को क्या कहते हैं, कार्टेक्स, और मेंडुला कहते हैं आंतरिक को, और इकाई क्या कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं। तो इसको दर्शा रहा। अब इस पार्ट को आगे के वीडियो में समझिए। तो यहां समझिए नेफ्रॉन के पूरे लेआउट को अच्छे तरीके से समझिए। ग्लोमेरुलस का क्या क्या होता है, नेफ्रॉन के छोटे छोटे जो इकाई होते हैं वो नस पेशियां कहां गई है उसको समझिए इसके अंदर। तो देखिए नेफ्रॉन का काम क्या होता है, देखिए किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन लगे होते हैं, और इसी की वजह से आपका ब्लड और यूरिन को प्योरीफाई किया जाता है। तो इसके लेआउट को समझिए। देखिए जो एरिया आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस का देखिए काम क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर होता है ग्लोमेरुलस। तो देखिए ये शुरुआती भाग जो गुच्छेनुमा आप आकृति यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये क्या होता है, नेफ्रॉन का शुरुआती भाग होता है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये देखिए रक्त को क्या करता है, प्योरीफाई करता है, यानी फिल्टर करने का काम करता है ग्लोमेरुलस। तो देखिए ये पूरा जो लेआउट आप इधर से लेकर के इधर से ये पूरा जो लेआउट आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन इसको कहते हैं। और इसका जो गुच्छानुमा आकृति है इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो देखिए यहां से जो आपका ब्लड होता है, जो भी लिक्विड चीजें होती है यहीं पर आती है, प्रोटीन वगैरह सब यहीं से इंटर मारती है नेफ्रॉन के अंदर। तो इसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो आपके खून को प्योरीफाई कर देगा, फिल्टर कर देगा। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ना आपके शरीर के अंदर जो विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सारे अच्छे अच्छे पदार्थों को भी फिल्टर कर देता है। और सभी देखिए इसका काम है हानिकारक पदार्थों केवल अंदर जाना, लेकिन ये मिनरल सभी को अंदर भेज देता है, जो कि इसकी जो यूरिन का जो ब्लैडर होता है उसमें इकट्ठा होने के लिए सभी को भेज देता है। तो भैया इससे गलती हो जाती है, इस पैनल के थ्रू इधर इधर भेजने देता है, जो कि ब्लैडर में और यूरेथ्रा के थ्रू, वो यूरिन के थ्रू बाहर शरीर से आउट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लोमेरुलस जो शुरुआती भाग है इसके अंदर तो एंटर हो गया, लेकिन ये प्रोटीन को भी छान लिया है। लेकिन प्रोटीन को जब ये छाना है तो इसके अंदर कुछ अच्छे पदार्थों को भी भेज दिया। फिर यहीं पर एक चीज और लगा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमेन। तो ब्रोमेन संपुट कहां देखने को मिलता है, तो किडनी के नेफ्रॉन के अंदर ब्रोमेन संपुट देखने को मिलता है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए इसके छानने में थोड़ा सा गलती हो जाती है, उस गलती को डिटेक्ट करके पकड़ लेता है ब्रोमेन संपुट, और ब्रोमेन संपुट इसको सिग्नल मिलता है कि भाई अच्छे प्रोटीन को आपने इधर छान के भेज दिया, तो इसको फिर से भगा देता है कि जा तू इधर। तो इसको क्या करता है, यहाँ पर जो न्यूट्रिशन होता है इसको फिर से इधर छान देता है, और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको ब्लैडर के थ्रू इधर को निकाल देता है। तो पुनः अब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करने का काम कौन करता है, ब्रोमेन संपुट। तो ये भी किडनी के अंदर पाया जाता है। तो अब क्या करता है, इसको यूरिन करके इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। आपको बताया था कि अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करने का काम लीवर का होता है। तो यहाँ पे यूरिया को ब्लैडर में जोन के पेशाब के रास्ते आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। ये नेफ्रॉन के अंदर जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं डायलिसिस प्रोसेस। तो देखिए डायलिसिस विधि द्वारा, अपोहन विधि द्वारा क्या होता है, तो शरीर के अंदर इस तरह की चीजें की जाती है। और जिस इंसान का जो किडनी खराब हो जाता है तो उसके अंदर डायलिसिस प्रोसेस नहीं हो पाता है। दोनों किडनी खराब होने पर डायलिसिस प्रोसेस होगा ही नहीं, अतः आपके शरीर के अंदर खून का प्योरीफाई होगा ही नहीं, अतः आपकी मौत भी हो सकती है। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि डायलिसिस प्रोसेस कहाँ होता है, तो नेफ्रॉन के अंदर होता है अपोहन। तो अपोहन के द्वारा डायलिसिस प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड को शुद्ध कर दिया जाता है। अब नेफ्रॉन के और 2-3 लेआउट को समझिए आगे की स्लाइड में। अब किडनी संबंधी बीमारियों को कुछ अगले लेआउट के अंदर समझिए। यहाँ पे किडनी के अंदर किस तरह से डिसीज हो जाता है तो उसको यहाँ पे समझिए। देखिए किडनी के अंदर कौन कौन से डिसीज यानी बीमारी होती है, तो देखिए किडनी के अंदर जब रिजोल्यूशन नहीं हो पाता और कई सारे तरल पदार्थ बहने के कारण इसके अंदर एक स्टोन जम जाता है, यानी पथरी हो जाती है जिसे कहते हैं, तो किडनी स्टोन होती है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किडनी में जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो किडनी में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। देखिए
किडनी का काम क्या होता है, देखिए यूरेनिया एक बीमारी होती है जिसमें अमोनिया, देखिए यूरेनिया एक बीमारी होती है जिसके अंदर आपके शरीर के अंदर जब आप पेशाब करते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर देखिए अमोनिया को इसके यूरिया में कन्वर्ट करने का काम लीवर का होता है, और लीवर जब डैमेज हो जाता है तो वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर ही नहीं पाता है और डायरेक्ट अमोनिया भेज देता है, जिससे आपका पेशाब बहुत ज्यादा गंद मारने लगता है। आपने इस तरह से लेआउट को देखा होगा, सरकारी दफ्तरों के ऊपर जब लोग पेशाब करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा गंद उड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यूरेनिया नाम की बीमारी में आपका लीवर काम करना बंद, जिससे अमोनिया गंद करता है। और गठिया में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने से आपकी हड्डी के बीच में तड़तड़ाहट की आवाज आती है, तो ये भी किसके कारण होता है, यूरिक एसिड के कारण। देखिए जब किडनी खराब हो जाता है आपके शरीर के अंदर तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है, तो किडनी आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक किडनी का दूसरे के अंदर। लेकिन समझिए यहाँ पे अगर कोई मृत्यु का शरीर है तो मृत्यु शरीर में यानी डेड बॉडी के अंदर जो किडनी का लेआउट होता है वो 48 घंटे के अंदर, विदिन 48 घंटे के अंदर आपको ट्रांसफॉर्म करना है। उससे बाद में अगर आप 3-4 दिन बाद करेंगे तो उसके अंदर के किडनी डैमेज हो जाती है, अतः वो काम ही नहीं करेगी। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए 48 घंटे का वक्त लगता है, तो डॉक्टर इसको सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है। अब देखिए डायलिसिस प्रोसेस समझा दिए हैं, इसके अंदर आपके ब्लड को प्योरीफाई कराया जाता है। जब आपकी दोनों किडनी खराब हो जाती हैं तो यही काम मशीन से कराने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस प्रोसेस को दर्शा रहा है। तो ये भी किडनी के अंदर होता है, जब किडनी के अंदर इस तरह से स्टोन हो जाता है, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। अब यहां समझिए कि उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है, तो देखिए शरीर के अंदर अनपचा भोजन हो गया, ये सब हो गया, और शरीर के अंदर पसीना हो गया, बलगम हो गया, ये सब बहुत हानिकारक पदार्थ है। इनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होता है उसी को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से भाग लेते हैं उत्सर्जन क्रिया के अंदर, तो आपके स्किन हो गया, त्वचा। तो देखिए आपके शरीर के अंदर क्या होता है, स्किन जो आपके त्वचा हो गया ये पसीना को बाहर करता है, तो स्किन करने का काम होता है। आपके शरीर से अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है तो इस पसीना को निकलना भी जरूरी है, नहीं तो आपके शरीर के अंदर दिक्कत हो सकती है। तो त्वचा देखिए आपके स्किन पसीना को बाहर निकालता है। सीबम, देखिए नाक के अंदर से जो लिक्विड बहता है उसको सीबम कहते हैं। देसी टर्म में क्या कहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नमक आपके शरीर से, देखिए आपके शरीर में जो पसीना होता है उनमें NaCl यानी नमक की मात्रा भरपूर होती है, अतः पसीने का जो वो होता है टेस्ट करने पर वो हल्का सा नमकीन टाइप आपको लग सकता है। देखिए बड़ी आंत क्या होती है, इसका काम होता है अनपचा भोजन को काइल के रास्ते बाहर निकाल देती है। काइल का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ, यानी शरीर के अंदर जमे गंदगी को जब पेट के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है, जहां से आप स्टूल पास करते हैं, इसको काइल कहा जाता है। अब देखिए फेफड़ा का काम होता है, लंग्स जो होता है ये भी एक तरह से उत्सर्जी अंग है। इसका काम होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यानी आप सांस ले लिए तो सांस छोड़ते हैं तो कौन मदद करता है, तो फेफड़ा का डायफ्राम। इससे पहले हमने फेफड़े का भी चैप्टर यानी लंग्स बाई, इसमें राज सर डाल के आप सर्च करेंगे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो लंग्स का भी हमने बता रखा है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखा है। वाष्प करता है, बलगम होता है। जब आप ठंडी के दिनों में देखते हैं तो आपके मुंह से लगातार वाष्प यानी ओस की बूंदें गिरती है, तो ये भी वाष्प निकलने का भी काम करता है। साथ में बलगम, जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपके शरीर के अंदर से जो बलगम निकलता है ये भी फेफड़े प्रेशर मारता है, तो यह भी एक उत्सर्जी अंग को दिखा रहा है। साथ में जो यकृत होता है, लीवर, लीवर का काम क्या होता है, देखिए वन फेज अमोनिया को यूरिया के अंदर चेंज कर देगा। अगर शरीर के अंदर देखिए डायरेक्ट अगर हम अमोनिया को भेज देंगे आपके पेशाब के रास्ते में तो आपके थैली को फाड़ सकता है, जिससे आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अमोनिया को यूरिया के अंदर चेंज किया जाता है। ये यूरिया कम खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू जो अमोनिया। तो ये अमोनिया को यूरिया में, और ब्लेडर की कैपेसिटी 500 ml मूत्र को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है और उसको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर जो अमोनिया है और ये अमोनिया फिर से 2 घंटे में क्या बन जाएगा, यूरिया से फिर से अमोनिया बन जाता है, तो देखते होंगे कि दीवार पर जब लोग पेशाब करते हैं तो काफी गंध करता है, क्योंकि अमोनिया के अंदर काफी गंध होती है। यूरिया से फिर से मैनिपुलेट होकर क्या बन जाता है, अमोनिया। तो ये कौन बनाता है, लीवर बनाता है। अब किडनी का क्या काम है, बचे हुए यूरिया को पेशाब के रास्ते, अब यूरिया बना दिया लीवर, और उस यूरिया को जो किडनी प्योरीफाई करके खून को अलग कर देगा, और क्या आपके पेशाब के रास्ते इसको ब्लैडर यूरेथ्रा से होता हुआ ये आगे निकल जाता है। तो दोस्तों अगली पार्ट आपको किस वीडियो के ऊपर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़े रहने के लिए आपका सहज दिल से, दिल की अंतर गहराइयों से सहज पूर्वक कोटि कोटि धन्यवाद।